वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, कल हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, और ये भी बताया थीटा कैसे मेजर करते हैं। अगर मान लो ए वेक्टर ये डायरेक्शन के हिसाब से दिया हुआ है, ये बी है, ये अगर 30 डिग्री है तो ए और बी के बीच का एंगल 30 नहीं है, दोनों के डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। जिसको आप आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो दोनों कोऑर्डिनेशन वेक्टर है, तो अब इनके बीच में जो एंगल है वो है 150 डिग्री। जहाँ आगे काम आए ऐसा दिया होगा तो थीटा में से 30 नहीं होगा, 150 होगा। थीटा मेजर करने के लिए दोनों वेक्टर या तो कोऑर्डिनेशन हो या दोनों कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वेक्टर ए, सबसे पहली बात जो ए क्रॉस याद करेंगे, ए डॉट बी एक स्केलर आता है, सब कुछ वैल्यू आती है 5 7 15 कोई कांस्टेंट, तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। सबसे पहली बात जो इसका रिजल्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी आई जे टी की फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा ए क्रॉस बी निकालने का तरीका, अगर उसके मैग्नीट्यूड और एंगल पता होगा तो। ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी into sin theta where theta is angle between vector a and b into eta या n vector। अभी n vector है, n vector is a unit vector which is perpendicular to both a and b। ठीक है, सपोज ये है a vector, ये b vector है, तो ये होगा n vector जो इन इसके परपेंडिकुलर भी है, देखो है ना, और इसके परपेंडिकुलर है। सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये होगा आपका एन वेक्टर, और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी। 3D में है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये दोनों के परपेंडिकुलर। अब आपका वही तो 90 नहीं, ऐसे नहीं, ये 3D फिगर है, ऐसे आएगा इससे। ठीक है, अब ऐसे बोर्ड में बना हुआ तो ऐसे दिखेगा ना। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है एंड इसके परपेंडिकुलर। एक और बात, क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी। तो मैंने ए देखो नीचे बनाया, बी ने बनाया, तो जब ए क्रॉस बी करेंगे नहीं, डायरेक्शन उसकी ये जा रही है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है स्क्रू रूल लगता है। स्क्रू जैसे ऐसे ऐसे टाइट करते हैं तो ऊपर को कसता है, और अगर ऐसे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, ऐसे कसेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो जो स्क्रू की डायरेक्शन होगी टाइट होते हुए वो तो होगा एन वेक्टर। स्क्रू कसना मतलब ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, अब ऐसे ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो स्क्रू कहाँ जाएगा ऊपर, तो यानी जो एन वेक्टर होगा द वेक्टर यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर विल बी अपवर्ड। अगर आप यहीं पे बी क्रॉस ए करेंगे तो ये वेक्टर इसका एन वेक्टर नहीं होगा, फिर नीचे को होगा माइनस एन। ये किसके लिए, ए क्रॉस बी करोगे तो उसके लिए यूनिट वेक्टर ये लेंगे, और अगर बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे को होगा, या फिर इस डायग्राम के हिसाब से माइनस एन वेक्टर लेंगे। ठीक है, थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है जिसका रिजल्ट वेक्टर में आएगा। आपका वो कैसे, ये तो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की तो वैल्यू आएगी, पर ये जो एन वेक्टर है ये आई जे की फॉर्म में होगा, ये इस पूरे को डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसका आंसर कभी भी नंबर्स में नहीं आएगा, आई जे की फॉर्म में आएगा। पर जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट था ही, ये भी कांस्टेंट था, साइन थीटा भी कांस्टेंट था, ये जो यूनिट वेक्टर था इस पे जब आप पूरे पे मैग्नीट्यूड लगाओगे तो ये जैसे 5, ये 2 था 10, ये साइन थीटा 30 था 1/2, तो 5 बचा, ये आई प्लस जे प्लस के था सपोज, तो पूरे की वैल्यू क्या होगी 5i प्लस 5j प्लस 5k। उसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा एक स्केलर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना। फोर्थ यहाँ तक समझ में आ गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
वहां पे कंडीशन थी ए डॉट बी में अगर थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 या साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 0 वेक्टर। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, मैंने समझाया था ना। अगर कोई स्केलर है तो 0 आएगा, ए डॉट बी 0 आएगा। ए क्रॉस बी भले ही 0 आ रहा हो मैग्नीट्यूड, तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, उसको खाली 0 नहीं लिख सकते। देन A cross B will be 0 vector. If theta is equal to pi, अगर थीटा पाई हुआ तो साइन 180 0, तब भी क्या होगा? A क्रॉस B 0 वेक्टर ही होगा। If theta is equal to pi by 2, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन ये आएगा, ठीक है। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपने ये करा, यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो एन वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला बताते, डायरेक्ट फॉर्मूला बचेगा क्या? देखो, इसमें जो मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। एन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन वो तो यूनिट वेक्टर का, इससे क्या आएगा? 1। तो अब इधर से फॉर्मूला बन रहा है, इधर थोड़ी हटाया है, इस साइड से हटाया है, लेकिन यूनिट वेक्टर इधर तो मोड लगाइए, इधर भी लगाइए, इस पूरे पे लगा लो, तो एन का मैग्नीट्यूड हट जाएगा, क्योंकि वो तो बनाने वाला है ना मैग्नीट्यूड लेने के बाद। अब यहीं से फॉर्मूला बना साइन थीटा का, बोलो कैसे? इनटू मत बोलो, हाँ, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है। 8th क्वेश्चन, अगर आपको एन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, यूनिट वेक्टर फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फाइंड, 2 वेक्टर दिए होंगे ए और बी, क्वेश्चन में होगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यानी कि एन वेक्टर की बात कर रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, यानी इस डायग्राम के हिसाब से एन वेक्टर की बात कर रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अभी एन वेक्टर कैसे आएगा? यहीं से देखो फॉर्मूला बनाएंगे, हमें एन वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो एन वेक्टर का क्या होगा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी, यहाँ से, यहाँ पे तो है नहीं ना, यहाँ पे तो 1 हो चुका है, यहाँ से बनेगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इससे आपको एन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया कि ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये y है और ये z है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है? i, y एक्सिस के अलॉन्ग j, z एक्सिस के अलॉन्ग k। तो मैंने बताया जब i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i करेंगे तो 0 होता है, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 होता है। डॉट प्रोडक्ट में एंगल 90 होता है तो 0 होता है, और जब सेम के साथ करते थे तो 1 आता था, ठीक है, क्योंकि cos 90 0 होता है, सेम के साथ जब करते थे तो 1 इसलिए आता था कि i डॉट i फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर, और i एक यूनिट वेक्टर है। तो क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में अगर आप सेम के साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अगर आपने करा i क्रॉस i भैया, हाँ, यह करा j क्रॉस j, यह करा k क्रॉस k, हाँ हाँ बोलो। तो यहाँ पे जब आप सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ i यानी 1 1। अब
अब जब सेम का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? जीरो। आई के साथ एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। साइन जीरो यानी कि जीरो, यानी कि क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। 10 अगर आई क्रॉस जे कर रहे हैं, या जे क्रॉस के कर रहे हैं, या के क्रॉस आई कर रहे हैं, इसका अलग होगा। सॉरी, हाँ यहाँ इसके लिए देखो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने आई क्रॉस जे करा, अब मैं स्क्रू रूल बता रहा था ना, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। माइनस अगर नहीं लगाया तो लफड़ा हो जाएगा। ये आई है जे, तो आई क्रॉस जे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसके आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब आई क्रॉस जे का मतलब एक ऐसा इंटरसेक्ट होता है जो दोनों ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वो होगा के। आई क्रॉस जे के आएगा। इसके लिए आप ऐसे याद रखो, आई साइकिल में बना लो, आई जे ऑर्डर में लिख लो, आई क्रॉस जे के आएगा। और जे क्रॉस के करोगे आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे आएगा। लेकिन अगर आपने जे क्रॉस आई करा माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जे क्रॉस आई आप उल्टा करोगे। अभी मतलब ऐसे इंटू करोगे तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, पर ऐसे करोगे तो नीचे। तो जे क्रॉस आई करोगे तो उसका यूनिट वेक्टर एलो में कौन सा हो जाएगा? ऊपर के है तो नीचे डायरेक्शन लोगे तो माइनस के आएगा। तो इधर ध्यान रखना, अगर ऑर्डर में चल रहे हो आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे, ऐसी साइकिल ऐसी हो रहा है ना हमेशा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। पर अगर आप उल्टा इंटू कर रहे हो, जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा। इसी प्रकार अगर के क्रॉस जे कर रहे हैं माइनस आई तो माइनस आई होगा, और आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस जे होगा। ठीक है, अभी 2-3 बातें और है, पहले नोट कर लो। सारा आ रहा है स्क्रीन पे? जी भैया।